स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला दोस्त या फिर भाई बहन स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो स्टडी IQ के नए इनिशिएटिव पीसीएस सारथी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों, इंडिया की डिफेंस फ्लीट में शामिल CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर अपने शानदार फीचर्स की वजह से हेलीकॉप्टर सेगमेंट में वर्ल्ड के कई देशों की आर्म्ड फोर्सेस की पहली पसंद है। इस शानदार चॉपर को यूएस की एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने बनाया है। इसकी उम्दा क्वालिटीज और फीचर्स की वजह से इंडिया ने अपने एयरफोर्स के लिए बोइंग से 15 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे थे। 2019 से ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स में अपने शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन हाल ही में CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर को लेकर यूएस से जो खबर आई है उसने इंडिया समेत दूसरी उन सभी कंट्रीज को चिंतित कर दिया है जो चिनूक को ऑपरेट करते हैं। यूएसए ने फैसला लिया है कि फिलहाल उसकी आर्मी की किसी भी ऑपरेशन या ट्रेनिंग में चिनूक हेलीकॉप्टर का यूज नहीं होगा। ऐसा इस हेलीकॉप्टर में पैदा हुए टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से किया गया है। लेकिन इन ड्रॉबैक्स के बावजूद डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चिनूक एक कैपेबल वॉर मशीन है जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फोर्सेस को नेसेसरी सपोर्ट देने में सक्षम है। दोस्तों, आज के डिस्कशन में हम CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम इसके सभी फीचर्स को एनालाइज करेंगे। साथ ही इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि आखिर यूएस ने क्यों अपने यहाँ CH-47 चिनूक के ऑपरेशन पर रोक लगाई है और उसको लेकर दूसरे देशों ने क्या कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी और GS पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, यूपीएससी प्री मेंस के लिए स्टडी IQ का लास्ट लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, यूपीएससी के आयरन गेट यानी प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपके मेंस के आंसर में डिफरेंट डायमेंशंस ऐड करने के लिए और आपके सोचने के तरीके में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऐड करने के लिए मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए आपको एक गेम चेंजिंग फीचर मिलेगा जो है 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आपको एक मेंटोर अलॉट किए जाएंगे जिनके साथ आप एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे फॉर्मर एंड वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप भी इन बैचेस का इंपॉर्टेंट फीचर है। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 18 अक्टूबर इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी यूपीएससी की तैयारी की तरफ एक फाइनल कदम उठाइए और AG लाइव कूपन कोड को यूज करके देश के सर्वश्रेष्ठ यूपीएससी लाइव बैचेस को ज्वाइन करिए। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, यूएस आर्मी ने अपने करीब 400 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स की उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसए ने यह स्टेप इन चॉपर्स के इंजन में आग लगने के इंसिडेंट्स के बाद उठाया है। यूएसए के मुताबिक इन इंसिडेंट में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर की वजह से ऑपरेशन को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। यूएस के इस कदम के बाद इंडिया समेत उन सारे देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं जो CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि इंडिया, यूएस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और साउथ कोरिया समेत वर्ल्ड की 20 कंट्रीज CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स का यूज करती हैं। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में सभी का कंसर्न बढ़ गया है। इंडिया ने इसको लेकर CH-47 चिनूक बनाने वाली कंपनी बोइंग से जवाब तलब किया है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स में चिनूक की फ्लीट अभी भी ऑपरेशनल है, लेकिन एहतियात बरतते हुए इंडिया ने उन कॉजेस की इंफॉर्मेशन मांगी है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर के इंजन में आग लगने के इंसिडेंट सामने आए हैं। वहीं बोइंग इंडिया के प्रेसिडेंट सलिल गुप्ते के मुताबिक यूएसए के इंसिडेंट्स के बाद इंडियन एयरफोर्स ने बोइंग के इंजीनियर से कांटेक्ट किया था, जिसके बाद उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इंडियन फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे चिनूक हेलीकॉप्टर्स में कोई खराबी नहीं है। आपको बता दें कि मार्च 2019 से ही इंडियन एयरफोर्स चिनूक की सर्विस में है और इंडिया में अब तक इंजन में आग लगने जैसी कोई समस्या सामने नहीं आई है। लेकिन यूएस के न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल में चिनूक के इंजन में आग लगने की खबर पब्लिश होने के बाद इस चॉपर पर सवाल उठने लगे हैं। वॉल स्ट्रीट के मुताबिक CH-47 चिनूक में बोइंग की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि समस्या इंजन बनाने वाली हनीवेल इंटरनेशनल INC की तरफ से है।
रिपोर्ट के मुताबिक इंजन के कुछ पार्ट्स जैसे ओरिंग का डिजाइन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। दोस्तों, ओरिंग्स का यूज लिक्विड और गैस से होने वाली लीकेज को रोकने में होता है, लेकिन ओरिंग में टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से लीकेज नहीं रुक रही थी। यूएस आर्मी के स्पोक्स पर्सन सिंथिया स्मिथ के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स में आग लगने की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उन टेक्निकल ग्लिचेस को दूर कर लिया गया है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि यूएसए में चिनूक को दोबारा कब ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि CH-47 चिनूक स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं जो कई मिशन को अंजाम दे सकते हैं। इसमें डुअल इंजन लगा है जिसे यूएस की हनीवेल कंपनी ने बनाया है। CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स में फुली इंटीग्रेटेड और डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अलावा इसमें कॉमन एविएशन आर्किटेक्चर कॉकपिट और एडवांस कॉकपिट जैसी क्वालिटीज भी मौजूद हैं। वहीं इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट कार्गो हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी है। बोइंग के मुताबिक चिनूक ट्रूप्स, गन्स, वेपन्स और फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परफेक्टली वर्क करता है। यूएसए ने करीब 60 साल पहले इसे वियतनाम वॉर के लिए बनाया था। या हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि वियतनाम वॉर वर्ल्ड में काफी लंबे समय तक चलने वाला वॉर था। ये लड़ाई 1955 में शुरू हुई थी और करीब 20 साल बाद 1975 में जाकर खत्म हुई। ये वॉर नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच लड़ी गई थी। नॉर्थ वियतनाम के सपोर्ट में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दूसरी कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, तो वहीं साउथ वियतनाम के सपोर्ट में यूएसए और उसके अलाइज थे। इस वॉर में अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए यूएसए ने CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स को डेवलप किया था। इसका नाम यूएस ओरेगन और वॉशिंगटन के चिनूक ओरिजिन के लोगो पर पड़ा है। वैसे तो इस चॉपर की हेल्प से एक साथ 3 से 4 डजन सोल्जर्स को ले जाया जा सकता है, लेकिन वियतनाम वॉर के समय ऐसा भी देखने को मिला था जब चिनूक हेलीकॉप्टर से 147 रेफ्यूजीज को एयरलिफ्ट किया गया था। ये चॉपर पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर या लोड मास्टर वाले 3 क्रू के अलावा अपने साथ 33 से 55 सोल्जर्स, 24 स्ट्रेचर और 11 टन वेट के साथ उड़ान भर सकता है। CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने यूएस के लिए कई ऑपरेशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। वियतनाम वॉर के बाद यूएसए ने इसे इराक, अफगानिस्तान और गल्फ की कई कंट्रीज समेत अपने ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशंस में शामिल किया था। असल में चिनूक ही वो हेलीकॉप्टर्स है जिसमें उड़ान भरकर यूएस कमांडोज ने पाकिस्तान के अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। वियतनाम वॉर से लेकर अब तक CH-47 चिनूक को और अपग्रेड किया गया है और इसे ज्यादा पावरफुल और डेडली बनाया गया था। यह हेलीकॉप्टर आज वर्ल्ड का सबसे तेज उड़ने वाला मिलिट्री हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसकी स्पीड 315 किलोमीटर पर आवर है, जबकि ये 20,000 फीट की हाइट तक उड़ान भर सकता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 98 फीट लंबा है और इसकी चौड़ाई 12.5 फीट है। वहीं इसकी हाइट 18.11 फीट है। चिनूक का इस्तेमाल यूएस के बाद सबसे ज्यादा ब्रिटिश आर्मी करती है। इंडिया भी इसकी हेल्प से लद्दाख से लेकर सियाचिन तक इजीली अपने सोल्जर्स की हेल्प कर रहा है। जनरली इंडिया में जो हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट होते हैं वो सिंगल रोटर इंजन के हैं, लेकिन चिनूक हेलीकॉप्टर में डुअल रोटर इंजन लगे हैं। CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर बहुत ही तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है, जिस वजह से ये एक्सट्रीमली डेंस हिल्स में भी सक्सेसफुली वर्क करता है। इस हेलीकॉप्टर को किसी भी वेदर कंडीशन में सक्सेसफुली ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं रात को भी इससे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। साथ ही इसकी एक खासियत ये भी है कि ये छोटे हेलीपैड और डेंस वैली में भी लैंड कर सकता है। CH-47 चिनूक कार्गो स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर है। इसमें 3 एक्सटर्नल वेंट्रल कार्गो हुक्स लगे हैं जिनके द्वारा हैवी वेट उठाने में सहूलियत होती है। इन हुक्स की हेल्प से चिनूक 11 टन तक वेट उठाने में सक्षम है। दोस्तों, इंडिया ने यूएसए के साथ CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स खरीदने की डील की थी। इसके पीछे बड़ा मकसद ये था कि ये हेलीकॉप्टर्स M777 लाइटवेट हॉविट्जर्स कैनन को एक जगह से दूसरी जगह स्लिंग करने में कैपेबल हैं, खासकर चाइना से सटे बॉर्डर पर जो हिली एरिया में है। वहीं इंडिया को लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर जैसे इलाकों में एयरलिफ्ट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ऐसे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत थी। इन्हीं जरूरतों के मद्देनजर इंडिया ने अपनी डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सितंबर 2015 में यूएसए के साथ 15 CH-47 चिनूक और 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने की डील की थी। $3.1 बिलियन की इस डील के तहत 2019 में इंडिया को चिनूक हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच मिला। इससे पहले बोइंग ने 2018 में इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स और फ्लाइट इंजीनियर्स को चिनूक उड़ाने की ट्रेनिंग दी थी।
वहीं बोइंग ने 2020 में इंडियन एयरफोर्स को सभी हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी पूरी कर दी थी। तब से ये हेलीकॉप्टर अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे रहा है। इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में शामिल चिनूक ने इसी साल अप्रैल में नॉन स्टॉप 7.5 आवर्स की उड़ान भरकर 1910 किलोमीटर का सफर तय किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। ऑपरेशनल ट्रेनिंग असाइनमेंट्स के दौरान CH-47 चिनूक ने चंडीगढ़ से असम के जोरहाट तक की उड़ान भरी थी। इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक का यूज किया गया था। फिलहाल CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर की एक यूनिट चंडीगढ़ एयरबेस और दूसरी यूनिट असम के मोहनबरी एयरबेस में तैनात है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स में पहली बार 2 लेडी पायलट इसे उड़ाती नजर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्क्वाड्रन लीडर पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर, जो अभी तक रशियन मेड Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर उड़ा रही थी, अब उन्हें चिनूक उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए उनका ट्रांसफर चंडीगढ़ और असम के मोहनबरी में किया गया है। दोस्तों, इंडियन फ्लीट में शामिल होने के बाद से CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स के जरिए इंडियन आर्मी अपनी ट्रूप्स को इनएक्सेसिबल और हाई एरियाज में डिप्लॉय करती है और साथ ही साथ इससे आर्मी के लिए इजीली वेपन्स प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से न सिर्फ आर्मी को वॉर से रिलेटेड वेपन्स और दूसरे साजो सामान को ले जाने में मदद मिलती है, बल्कि नेचुरल डिजास्टर के समय मिलिट्री ऑपरेशंस में भी अफेक्टेड लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने और रिलीफ मटेरियल को मोबिलाइज करने में ये हेल्पफुल है। वहीं आग बुझाने में भी चिनूक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी कुछ दिनों पहले अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को ग्वालियर के कूनो नेशनल पार्क ले जाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल किया गया था। इन चीतों को नामीबिया से ग्वालियर तक मॉडिफाइड बोइंग 747 एयरक्राफ्ट से लाया गया था, जहां से उन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क तक ले जाया गया था। वहीं CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में भी काफी हेल्पफुल साबित हुए हैं। साथ ही पिछले साल उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर बस्ट होने से मची तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस में चिनूक CH-47F हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा मशीन, रेस्क्यू मटेरियल और एडिशनल फोर्सेस भेजे गए थे, जिसमें NDRF, SDRF और BRO के जवान शामिल थे। वहीं 2018 में उत्तराखंड के केदारनाथ में क्रैश हुए इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर के रैकेज को चिनूक की हेल्प से ही लिफ्ट किया गया था। इसी तरह 2013 के डिजास्टर के बाद केदारनाथ धाम में रिकंस्ट्रक्शन के लिए हैवी मशीनरी जैसे कि डंपर, JCB, पोकलैंड और दूसरे सामान को भी चिनूक की मदद से ही पहुंचाया गया था। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स अपने सेगमेंट में आज जबरदस्त हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन यूएस ने इसमें जो टेक्निकल ग्लिचेस आइडेंटिफाई किए हैं, इसको लेकर चिनूक पर सवाल उठना लाजमी है। इंडिया ने इसे लेकर यूएसए से जवाब तलब किया है। ऐसे में अगर सेफ्टी रीजन से चिनूक के ऑपरेशंस को रोका जाता है या फिर इसे ओवरऑल के लिए भेजना पड़ता है, तो फिर इनकी जगह सब्स्टिट्यूट क्या होगा, ये भी एक सवाल है जो आजकल काफी चलन में है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के लिए यह बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास रशियन मेड 220 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, जो आर्मी के लिए यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इन्हें भी काफी भरोसेमंद माना जाता है। इंडिया ने 80 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए रशिया को दिसंबर 2008 में $103 करोड़ के ऑर्डर दिए थे और इसके बाद 2014 तक कई ऑर्डर दिए गए। इन्हें पहली बार कमीशन किया गया था और इन्होंने Mi-8 की जगह ली थी। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर के फीचर्स और यूएस द्वारा इन हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशन पर लगाए गए बैन के रीजंस के ऊपर। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये भी कमेंट करिएगा कि अगले वीडियो में आप किस एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर के बारे में जानना चाहते हैं। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, विद द रेफरेंस टू CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स डील, एनालाइज इंडो-यूएस डिफेंस रिलेशनशिप। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।